तो हेलो फ्रेंड्स, आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। यानी कि पिछला क्लास में अभी जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज चला उसके बाद फिर अगला एक्सरसाइज चलता है। यानी कि इस एक्सरसाइज का बेसिक क्लास चलेगा आज का फर्स्ट क्लास। उसमें क्या होगा कि जो अगर बेसिक जो नॉलेज मतलब बेसिक जो चीज दिया जाता है वो उसी आधार पर आगे एक्सरसाइज बनता है। अगर वो बेसिक क्लास आप अच्छी तरह से नहीं देखते, नहीं समझ में आता तो आगे बनाने में दिक्कत होने लगता है। तो सबसे पहले वही बात है कि बिहार बोर्ड के लिए इस बेसिक क्लास में डायरेक्ट टच कर सकता है क्वेश्चंस। सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50 से कुछ रहता है इससे, तो उसका डायरेक्ट टच कर सकता है। यही सब क्वेश्चन ज्यादातर दिया जाता है। तो चलते हैं सबसे पहले नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। सबसे पहले चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट जो कि बताया जाता था फिजिक्स में, हम ही बताते कि फिजिक्स में कैसा क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट जब टूटता था तो कॉस थीटा में होता था और क्रॉस प्रोडक्ट जब टूटता था तो साइन थीटा में। तो आप यहां पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखना कि बिना टू का कोई क्रॉस हो ही नहीं सकता। अगर मानते हैं क्रॉस लाइन, यानी कि ये हो गया क्रॉस लाइन, बिना टू लाइन का क्रॉस हुआ, अगर 1 देते हैं तो क्रॉस नहीं हो सकता, फिर दूसरा लाइन देंगे तभी ये क्रॉस लाइन हो सकता है। तो बिना 2 का क्रॉस हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता बिना 2 का कोई चीज? अगर 2 कलम को ऐसे, हम 2 हाथ को ऐसे क्रॉस करते हैं तो बिना 2 हाथ का मेरा क्रॉस हो ही नहीं सकता। वही कहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, बिना 2 वेक्टर का आपका क्रॉस प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता है। तो चलते सबसे पहले क्या दिया गया है। अब तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि अभी तक चलते थे ए बी सी, अब आ गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि अब 2 ही वेक्टर पर काम चलेगा, ए और बी पर ही। तो चलते हैं ए वेक्टर बराबर क्या दिया गया है, A1 आई कैप। ये सब चीज है बेसिक चीज, क्या है, B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। इसके जगह कोफिशिएंट कुछ दिया रहेगा, इसके जगह पर अलग कोफिशिएंट, इसके जगह पर कुछ अलग नंबरिंग दिया रहेगा। बी वेक्टर बराबर, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये क्या है, बेसिक चीज, यानी कि पॉइंट के तौर पर रख सकते हैं। बी वेक्टर बराबर क्या है, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। अब क्या क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकलेगा? तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ वैसे लेना है आई कैप, जे कैप और के कैप। एक आई जे के सबसे पहले आपको लिख लेना है। वहां आता था ए बी सी, लेकिन अब खेला होगा ए और बी पर। तो क्या हो जाएगा, A1 B1 और C1, A2 B2 और C2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A2 B2 C2। कौन सा कोफिशिएंट देखना है आपको? कोफिशिएंट की जगह कुछ नंबरिंग रहेगा, 2 3 4 5 कुछ भी रहेगा तो वही लेना आपको। 2 3 4 5 जो नंबरिंग दिया रहेगा वो चीज आपको लेना है। यहां नहीं होगा, यहां क्या होगा, A1 A2 B2 C2, बस A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट बराबर या फॉर्मूला आपका ध्यान में रखना है। सबसे पहले आई कैप लेना है तो क्या हो जाएगा, B1, ये खत्म ये खत्म, आई कैप वही 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 डिटरमिनेंट वाला काम यहां भी करेंगे। वहां होता था ए बी सी, लेकिन यहाँ ए बी ही, लेकिन एक अपने से मान लिया आई जे कैप आपसे सबसे पहले लिख लेना। तो आई कैप यहाँ ले लिए तो बचता क्या, ये कॉलम ये रो खत्म हो जाता तो बचता B1 C2 माइनस, पहले ये गुना बाद में ये गुना, नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले ये अगर कर देते हैं तो बाद में ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। B1 C2 B2 C1 सॉरी C2 B1, क्या हो जाएगा, C2 इंटू B1। फिर माइनस वही फॉर्मूला के अनुसार माइनस जे कैप, ये कॉलम ये रो खत्म, बचता क्या है मतलब C2 A1, क्या हो जाएगा, C2 A1 C2 A1 माइनस C2 A1 बचेगा A2 C1 फिर प्लस के कैप, प्लस के कैप क्या हो जाएगा, ये कॉलम ये रो खत्म, B2 A1 माइनस A2 B1। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आपका तो जाना पहचाना फॉर्मूला का डिटरमिनेंट वगैरह आप देखे होंगे या पढ़े होंगे। तो ये क्या है कि आपका जाना पहचाना फॉर्मूला हो गया। ये सब फॉर्मूला काफी जगह यूज हो चुका, वेक्टर में भी मैट्रिक्स में भी, ये तो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है ही। तो सबसे पहले क्या रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए बी। अब क्या खेला चलेगा, टू वेक्टर पर आई जे कैप सबसे पहले मान लेना, उसके बाद कोफिशिएंट को लिख देना है।
A1 B1 C1 वही A1 B1 C1, A2 B2 C2 वही काम किए हैं बस। कौन सा? वही डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला पर। तो ये क्या है? बेसिक चीज है, इसको आपको जानना होगा। अगर नहीं जानते तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। फिर चलते हैं पैरेलल लाइंस, दूसरा पॉइंट। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या कहता है? मान लेते हैं पैरेलल लाइन का मतलब क्या हुआ कि समानांतर। एक लाइन है इसके समानांतर एक और लाइन, तो यही होता है पैरेलल। क्या होता है? पैरेलल होता है। तो पैरेलल लाइन का मतलब कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये क्या बेसिक चीज। पैरेलल लाइन क्या है कि जो समानांतर हो, ये दोनों क्या समांतर, ए और बी क्या समानांतर हो, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहीं कहीं आपका लिखा रहेगा क्वेश्चंस में, क्या लिखा रहेगा कि यानी कि शो दैट पैरेलल लाइंस, यानी कि उसका मान आपका ए क्रॉस बी 0 आएगा। अगर 0 नहीं आता तो आप बनाने में कहीं बाय मिस्टेक किए हो, फिर से ट्राई करना है। अगर 0 आता तो आपका सही है, यानी कि पैरेलल सही है। अब बिहार बोर्ड में डायरेक्ट दिया रहेगा ये सब चीज, ए क्रॉस बी बराबर ऑप्शन में पैरेलल यानी कुछ भी दिया रहे, तो ये सब चीज बिहार बोर्ड वाले खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि उसका एग्जाम में डायरेक्ट टच करेगा ये सब चीज। फिर चलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? तीसरा पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? मान लेते हैं 3 पॉइंट्स है, मान लेते हैं 1 2 3 पॉइंट्स है, ए बी और सी। 3 पॉइंट्स है, तो क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर इक्वल टू 0। ये आपका जरूरी है, ये भी बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रूफ करना देते कोलिनियर पॉइंट्स करना है, तो सबसे पहले ए बी निकाल लेना है, और क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी सबसे पहले निकालना और बी सी निकालना है, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर देना और आंसर 0 आ जाता है, तो क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर ए क्रॉस बी खाली कर देता है इसका 0 आता है, क्या है? पैरेलल लाइन है। क्या है? पैरेलल लाइंस। और ए बी यानी कि ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर बराबर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो वो हो जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। फिर चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्या फॉर्मूला? यहां लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी अलग पॉइंट के तौर पर लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, तो दिशा ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 ए क्रॉस बी। बस ये क्या है फॉर्मूला? अगर दिया है पॉइंट, जैसे हम पॉइंट लिखना वैसे पॉइंट वाइज लिखना। आपको पहला पॉइंट लिखना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर ऐसे करके, फिर दूसरा पॉइंट लिखना है पैरेलल लाइन ऐसे करके, फिर तीसरा पॉइंट कोलिनियर पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा? एरिया बराबर 1/2 ए क्रॉस बी। फिर चलते हैं एरिया पैरेललोग्राम। तो चलते हैं, इसको मिटाने के बाद उस चीज पे लिखेंगे क्योंकि जगह मेरा है नहीं। तो एरिया पैरेललोग्राम क्या है? तो चलते हैं, ये दिया गया है। अब मान लेते हैं मेरा ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। देखना क्या कि ये आपस में बराबर होता है, यानी कि चारों बराबर होता है, लेकिन टेढ़ा। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा? एरिया बराबर फॉर्मूला रखना है, एरिया बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी। बस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी। फिर चलते हैं एरिया ऑफ दूसरा पैरेललोग्राम, यही चीज पैरेललोग्राम। तो क्या हो जाएगा? दिया रहेगा ऐसे सेम, लेकिन इसमें क्या दिया रहेगा? डायगोनल दिया रहेगा। डायगोनल यानी कि विकर्ण दिया रहेगा। क्या रहेगा? विकर्ण। ये मान लेते हैं D1, ये मान लेते हैं D2। तो क्या हो जाएगा? एरिया बराबर हो जाएगा 1/2
D1 क्रॉस D2 मान निकाल देना है। सबसे पहले देखना क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फॉर्मूला, वही फॉर्मूला पर चलना है। D1 का मान दिया रहेगा, D2 का मान दिया रहेगा, बस उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके ये मतलब जैसे मतलब क्वेश्चन पर चलेंगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा। दोनों क्या एरिया का हो पैरेललोग्राम ही है दोनों, लेकिन इसमें दिया है भुजा का मान, यानी कि इसका में दिया गया है भुजा का नाम, इसमें दिया है विकर्ण का मान। क्या दिया गया? विकर्ण का मान दिया गया है। फिर चलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये भी पॉइंट के तौर पर रखना है सबको। तो यूनिट वेक्टर क्या है? तो हो जाएगा प्लस ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए क्रॉस बी, बस आपका यही खत्म हो जाता है। और भी वेक्टर में कुछ कुछ बहुत चीज है कि मतलब बहुत ही बेसिक चीज है वेक्टर का, लेकिन जो चीज जरूरत नहीं है यहाँ तो वो चीज को लेने से कोई फायदा है नहीं। अगर यानी कि कोई डीपली में जाता है, कोई पढ़ते पढ़ते तो जो चीज एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता तो उसको लिख के क्या करेंगे। तो इतना में अगर हमको समझ में आ रहा तो क्या करेंगे, बेसिक मतलब क्या करेंगे उसको यानी कि आगे लेके इतना से ही हमारा काम चल रहा, तो ज्यादा लेने से क्या जरूरत है। तो क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया रहेगा, देखना ध्यान में रखना है। जिसमें भुजा दिया रहे ये फॉर्मूला और जब विकर्ण दिया रहे ये फॉर्मूला, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये है। अब चलेंगे छोटा छोटा क्वेश्चंस पर। इस चीज को मिटाने के बाद अब चलेंगे क्वेश्चंस पर। यह है बेसिक चीज, बेसिक चीज को कभी छोड़ना नहीं है। इससे ही आपका क्या होता है, एक्सरसाइज में बनाने में आसानी मिलती है। अगर ये समझ में नहीं आता तो एक्सरसाइज बनाने में आसानी नहीं होगी। तो चलते पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड, क्या कह रहा है, फाइंड ए क्रॉस बी, फाइंड ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी कह रहा तो ए और बी का मान दिया रहेगा तभी तो ए क्रॉस बी होगा। तो ए का मान दिया गया है, क्या दिया है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। एक चीज और पूछा है, एंड क्या, ए क्रॉस बी। देखना यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ मॉड लगा हुआ है, ध्यान में रखना है, या फिर ये डिटरमिनेंट जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है। ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप है, और बी वेक्टर बराबर भी दिया रहेगा तभी तो क्वेश्चन बन सकेगा। तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी कैसे करते थे, ए क्रॉस बी सबसे पहले फर्स्ट में तुरंत बताएं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में कैसे भी तुरंत बताएं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में जो चला अभी वही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। फट से ऐसे कर लेना आपको, आई जे के कोफिशिएंट 1 माइनस 1 2 2 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा। अब क्या करना है, ए क्रॉस बी बराबर सबसे पहले आई कैप को ले लेंगे, तो ये रो कॉलम ये रो खत्म, माइनस 4 इंटू 1 4 माइनस 6 माइनस जे कैप। अब स्पीड चलेगा क्योंकि बार बार उतना समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बहुत बार ये चीज हो चुका है। ये कॉलम ये रो खत्म, माइनस 4 प्लस के कैप, ये कॉलम ये रो खत्म, 3 इंटू 1 और प्लस 2 खुद करके देख लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी यानी कि माइनस टू आई कैप माइनस जे और माइनस 8 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 जे कैप और 2 3 5 प्लस 5 के कैप। अगर कॉमन लेने की भी बात हो, यहाँ तो कॉमन दिख नहीं रहा, यहाँ कोई कहा भी नहीं रहा, अगर कॉमन लेने का बात हो तो कॉमन आपको तीनों चीज से लेना है, आई कैप से भी, जे कैप से और के कैप से, तीनों में कॉमन मिले तभी आपका कॉमन कोई लिया जा सकता है। तो आंसर ये हो गया इसका, फाइंड ए क्रॉस बी का, लेकिन इसका नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले ए क्रॉस बी हम निकाल लिए, क्या निकाल लिए, ये क्रॉस बी का मान निकला। अब ये कह रहा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर किसका स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 64 प्लस 25, तो क्या हो जाएगा 29 64 93 रूट अंडर 39। तो देखना क्या कि सबसे पहले फाइंड ए क्रॉस बी आराम से दिख रहा है, कोई चीज पूछ भी नहीं रहा है, इतना आसान पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कैसे
आपको बेसिक चीज बताएगा कि वहां कोएफिशिएंट के अंदर A1 A2 रहता था, B1 B2 C1 C2 रहता था, उस जगह पर यहाँ नंबरिंग दिया गया है। बस फॉर्मूला के अनुसार बैठाने के बाद A क्रॉस B मेरा मान निकल गया। अब ये चीज पूछा तो डायरेक्ट A क्रॉस B का ही मान निकाल दिए, बस अंडर रूट करना इसका कोफिशिएंट, इस सबका कोफिशिएंट का स्क्वायर किया, बस इतना आ गया। अगर आपका स्क्वायर होकर निकलता तो निकालना, नहीं निकालता तो रूट में आंसर छोड़ देना है। एक क्वेश्चन चलते हैं, पूछ रहा फाइंड लैम्डा, वही लैम्डा पूछेगा वेक्टर में, तो लैम्डा का मान पूछ रहा वेक्टर में। लैम्डा हम लोग पढ़ते थे फिजिक्स में, जो कि रहता था तरंग दैर्घ्य के लिए यूज करते थे, तो वही लैम्डा को यहां भी पढ़ना है। तो चलते हैं, क्या है फाइंड। फाइंड मतलब खोजना है, फाइंड का मतलब क्या होता है खोजना है, तो आंसर आपको खोजना क्या है, फाइंड लैम्डा, लैम्डा का मान खोजना क्या है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 14k कैप है, कैप 14k कैप, फिर है क्रॉस। अब तो क्या है क्रॉस प्रोडक्ट में ही दिया गया है, अब आपको क्या करना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट में दिया गया है, इंटू नहीं समझना, यह है क्रॉस प्रोडक्ट, गुना तो है लेकिन पढ़ना आपको क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप और प्लस 7k कैप इक्वल टू 0 दिया गया है। समझ में आ गया कि क्या पूछ रहा लैम्डा का मान, क्या पूछ रहा लैम्डा का मान पूछ रहा। तो फिर से फटाक से क्या करना, आई जे के 2 6 14 1 लैम्डा सॉरी माइनस लैम्डा 7, ये हो गया। अब क्या करना है, फॉर्मूला पर फटाक से चल जाना है, ये कॉलम ये रो खत्म, 7×42 माइनस प्लस 14 लैम्डा, फिर माइनस जे कैप, ये कॉलम ये रो खत्म, 7 दूनी 14 और 1 एकम 14, फिर प्लस के कैप, प्लस के कैप क्या हो जाएगा प्लस के कैप, तो प्लस के कैप क्या हो जाएगा, ये कॉलम ये रो खत्म, तो लैम्डा -2 लैम्डा और -6 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर देना है 42, सॉरी सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये खत्म, क्या हो जाएगा ये खत्म, तो हो जाएगा 42 प्लस 14 लैम्डा इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 42 बराबर जो -14 लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 42 बटे -14, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 7 6 42 2 तिया, यानी कि लैम्डा का मान आता -3। उधर ध्यान नहीं देना, ये सोचे कि आप कहां से आ गए, इधर नहीं ध्यान देना आपको, ये सब क्वेश्चंस में इधर ध्यान नहीं देना, आंसर यहीं से आएगा। कहां से आएगा आंसर, यहां से आएगा, नहीं तो यहां भी उठा सकते हैं। ध्यान, अगर पूछ रहा है क्या पूछ रहा है लैम्डा का मान, जिसमें लैम्डा दिया गया वही चीज को उठा लेना, बस आपका सॉल्व हो जाएगा आंसर। यहाँ लैम्डा का मान दिया गया और यहाँ लैम्डा है, यहाँ तो है नहीं, इसको कोई कैंसिल फटाक से कर देना आपको, ये कैंसल, क्योंकि ये चीज से आपको लैम्डा का मान आने वाला नहीं, इसको छोड़ देना। अगर आप ये नहीं उठा सकते तो ये उठा के देखें कैसे, -2 लैम्डा इक्वल टू -6, तो -2 लैम्डा बराबर हो जाएगा 6, लैम्डा बराबर 6 बटे -2, तो -3 आया। तो कोई एक चीज को उठाना, लैम्डा वाला जहां भी दिखे तो कोई एक चीज को उठा लेना, यहां से या फिर यहां से, और मैं लिख देते हैं ये सॉल्व करके देखा या ये सॉल्व करके देखा, तीनों चीज को आपको नहीं देखना है, क्या है तीनों चीज को आपको नहीं देखना। लैम्डा यहां से हम उठा लिए, 42 प्लस 14 लैम्डा बराबर लैम्डा का मान निकल गया, या फिर -2 लैम्डा -6 का मान निकाल के लैम्डा का मान -3, दोनों जगह सेम ही आया, सेम तो आएगा ही, सही बना इसलिए सेम ही आएगा। तो आपको पूरे चीज को नहीं सॉल्व करना है कि आई गुना कर देना 42 आई कैप फिर 14 आई कैप लैम्डा, तो फिर गड़बड़ा के हो जाएगा, ओल झोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा झोल पूरा हो जाएगा। तो वो नहीं करना, क्या करना इस चीज को उठा लें या फिर इस चीज को उठा के सॉल्व कर देना, दोनों में से कोई एक को। अब चलते हैं, अब कहां चलते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछ क्या रहा है? यूनिट वेक्टर। क्या पूछ रहा है? यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन दिया गया है, पहला नंबर क्या है? ए वेक्टर बराबर दिया गया है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। बी वेक्टर बराबर दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना। बिना ए क्रॉस बी निकाले कोई काम नहीं चलेगा। क्या करना है? फटाक से आई जे के 3 1 माइनस 2 2 3 माइनस 1। अब क्या करेंगे? वही फॉर्मूला पर चलेंगे। ये कॉलम ये रो खत्म, तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस 6 माइनस जे क्या आ जाएगा? -3 प्लस 4 प्लस के 9 माइनस 2। तो क्या हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 7k कैप। क्या निकला? ए क्रॉस बी। अब सबसे पहले ये चीज को निकालने, आप ये चीज को निकालेंगे कैसे? तो अभी तुरंत काम किए कोफिशिएंट का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर फिर प्लस 7 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस 1 प्लस 49। 50 और 25 कितना हो जाएगा? 75 √75। छोड़ देना आपको यही तक। अब पूछ रहा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर टू क्या आ जाएगा? टू ए एंड बी। ए एंड बी। अब कैसे निकलेगा? फॉर्मूला अनुसार कैसे? प्लस माइनस ए क्रॉस बी चलते थे और ए क्रॉस बी। तो दोनों का मान निकाल चुके, प्लस माइनस में हटा देना। ए क्रॉस बी का मान कितना निकला? तो 5i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बटा इसका मान कितना निकला? √75। बस इसका फाइनल आंसर हो गया। कुछ भी पूछे, फॉर्मूला याद हो, क्रॉस प्रोडक्ट करने का आपको तरीका याद हो, तो बस फटाक से आपका आंसर बन जाता है। इसी जगह पर सेम क्वेश्चंस रहेगा, सेम तरीका सेम रहेगा। अगर दिया रहे मैग्नीट्यूड ऑफ पी यूनिट्स, यहां होता है 1। इकाई क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई। इकाई का मतलब एक। जहां भी लिखा रहे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया इकाई, यानी कि इकाई का मतलब क्या? 1 गुना यहाँ 1 है। अगर वहां रहता है पी वेक्टर, कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ कुछ दिया रहेगा, 21 मैग्नीट्यूड, 21 यूनिट, 22 यूनिट, 25 यूनिट, कुछ भी दिया रहे, तो इंटू वहां उतना आपको कर देना, बस हो गया। इंटू उतना करके, गुना करके इंटू उतना कर देंगे। तो चलिए ऐसा एक क्वेश्चन बना के दिखाते, लगता समझ में नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन का इसी तरह के चलेंगे। तो चलते उस क्वेश्चन पर बना के ही दिखा देते हैं आपको। तो लग रहा है कि यहाँ हौच पौच हो रहा है, तो चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। चलता है सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का। फाइंड ए वेक्टर। क्या? फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? 6। वहां रहता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब इकाई 1, यहाँ है 6 यूनिट दिया गया है। विच इज क्या? विच इज परपेंडिकुलर, जहां भी दिया रहेगा सो परपेंडिकुलर वेक्टर, तो दिया रहेगा तो इसका मतलब वहां लिख रहे थे बार बार, इसका मतलब क्या? लंब। लंब का मतलब क्या? परपेंडिकुलर। इसका मतलब होता है लंब, यानी कि 90 डिग्री। तो ये चीज लिख रहे थे, आपको पता होगा, परपेंडिकुलर हम लिख रहे थे वहां। टू बोथ क्या है? उसके बाद द वेक्टर ए वेक्टर बराबर 4i कैप है। 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर बराबर है -2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। क्या? परपेंडिकुलर। ये भी पूछ रहा है यूनिट वेक्टर। कौन सा? तो यही वाला पूछ रहा है। ये हम बार बार जो लिखते थे यही लिखे थे, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले ए दिया है और बी दिया है, तो क्रॉस फटाक से कर लेना है यार। क्रॉस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? आई जे के फटाक से आंख मूंद के लिख देंगे। 4 - 1 3 2 1 - 2। तो फट से कर देना। कैसे? ये हो जाएगा
ये कॉलम ये रो खत्म तो 2 -3 -j, ये कॉलम ये रो खत्म -8 -6 +k। कहां से कर आपको पता चल रहा है, तो 1 × 4 +2 कैसे हो रहा है तो आपको पता, सारा चीज पता चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, 4 -2। अब क्या हो जाएगा, देखना क्या है, A क्रॉस B -i कैप -8 और 6 क्या हो जाएगा, -14 और -j, तो क्या हो जाएगा -i कैप और हो जाएगा +14j कैप। कहीं बाय मिस्टेक हो रहा है क्या, देखते हैं। सबसे पहले आई ले लेते हैं, तो ये रो ये कॉलम खत्म, 2 एकम प्लस ये खत्म, तो ठीक है यहाँ तक। फिर जे कैप, ये कॉलम ये रो खत्म, तो 2 चौका 8 -8 और 2 तिया 6, तो -6, ठीक तो है। ओ सॉरी -2 है, यहाँ कोफिशिएंट -2 है, तो बाय मिस्टेक यही हो रहा था, +6 और फिर क्या हो जाएगा लास्ट में, यहाँ हो जाएगा -2। बस कैसे आपको पता चल रहा है बस। तो क्या हो जाएगा, -8 + 6 तो हो जाएगा -2 और क्या हो जाएगा +2j कैप +2k कैप। तो A क्रॉस B निकल गया मेरा, क्या निकल गया, A क्रॉस B का मान -i कैप +2j कैप +2k कैप। और अब निकालना इसका मान हमको, कैसे निकलेगा, √1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 + 4 + 4 √9, यानी कि 3 मान निकल गया। अब फॉर्मूला पर चलेंगे, कौन सा फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर, यहां से यूनिट वेक्टर लंब A एंड B, तो क्या हो जाएगा ±A क्रॉस B बाय A क्रॉस B इंटू यहाँ P, क्या लिखेंगे, इंटू P फॉर्मूला के अनुसार। अब क्या हो जाएगा, A क्रॉस B का मान हमको पता है, तो -i कैप +2j कैप +2k कैप बाय 3 इंटू P के जगह क्या मान है, 6 है, तो यहाँ गुना कर देंगे 6, कटा देंगे 3 दूना 6, अब 2 से सारा चीज में गुना कर देंगे, 2i कैप -2i कैप 2 to 4 यानी कि +4j कैप और 2 to 4 यानी कि +4 कैप इज द फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ वेक्टर, वहां था यूनिट 1 रहता था गुना 1, यहाँ है P गुना है, P के जगह है 6 गुना 6 कर दिया, कटा के मान 2 से सारी चीज को गुना कर दिया बस। तो यानी कि वेक्टर समाप्त होने के बाद चलेंगे 3D की ओर। तो 3D क्या है कि 6 नंबर आपको देगा, 3D आपको देगा 6 नंबर, तो 3D को छोड़ना नहीं है। वेक्टर खत्म होने के बाद 3D, तो कह सकते हैं कि वेक्टर और 3D एक तरह से भाई भाई है, यानी कि वेक्टर के बाद 3D पढ़ना ही जरूरी है और पढ़ना भी चाहिए। वेक्टर के बाद 3D ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि वेक्टर का भाई 3D है। जैसे नहीं कह सकते कि हिंदी संस्कृत माँ बेटी होता है, उसी तरह से कि हल्का फुल्का जो हिंदी और संस्कृत मिलता है, उसी तरह से 3D और वेक्टर मिलता जुलता है। और ये मतलब वेक्टर के बाद 3D पढ़ना ही चाहिए आप लोगों को, जो कि 6 नंबर देता है, उसको छोड़ना नहीं है। ये भी देता है वेक्टर 5 से 7 नंबर सिलेबस के अनुसार है, जो कि 2-3 क्वेश्चंस मिल के देगा, लेकिन 3D अकेला 6 नंबर देगा, उसको छोड़ना नहीं है। फिर मिलेंगे 3D में, तब तक के लिए धन्यवाद।